हेडिंग दी है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। देखिए, आप लोगों को पिछले क्लास में हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाए थे, तो आपको पता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन सा हो जाएगा? तो पूंजीवादी हो जाता है, समाजवादी हो जाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था हो, उसमें आर्थिक समस्या पाया ही जाएगा, मतलब केंद्रीय समस्या उसमें पाया ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं पाया जाएगा। नहीं, जितना भी अर्थव्यवस्था का प्रकार है लगभग सभी में आर्थिक समस्या यानी कि केंद्रीय समस्या पाया जाता है। बात समझे? क्या है ये केंद्रीय समस्या? आखिरकार अर्थव्यवस्था का आखिर समस्या क्या होता है? तो एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम है सैमुअलसन। तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय समस्या है वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? तो आपको याद रखना है, क्या, कैसे और किसको। किसी भी अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय समस्या होता है वो इसी 3 के इर्द गिर्द चलता रहता है, क्या, कैसे और किसको। बात समझ में आया? तो क्या में हम लोग क्या लिखेंगे? तो अर्थव्यवस्था का पहला समस्या है कि आखिर हम क्या चीज़ को उत्पादन करें, उत्पादन हम क्या करें और हम उसको किस मात्रा में उत्पादन करें, ये अर्थव्यवस्था का पहला समस्या है। जब उत्पादन हो जाएगा तो दूसरा समस्या उत्पन्न हो जाता है कि आखिरकार हम उत्पादन करें कैसे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कैसे। फिर जब उत्पादन भी हो जाता है तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाता है कि हम आखिर जो हम उत्पादित पदार्थ है, मेरे वस्तु है मेरे पास, उसका हम वितरण किस प्रकार से करें, किसको किसको हम उसको बांटें, तो उसी को हम लोग कहते हैं किसको। बात समझ में आया? तो सैमुअलसन ने 3 प्रकार का समस्या को बताया। पहला उसमें लिखिएगा कि उत्पादन क्या किया जाए और कितना मात्रा में किया जाए। दूसरा लिखिएगा कि उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा लिखिएगा उत्पादन करने के बाद उसको वितरण किस तरीके से करना चाहिए या किसको करना चाहिए। बात समझ में आया? तो तीनों समस्या में किसी को कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार में, फिर चाहे वो पूंजीवादी, मिश्रित या समाजवादी हो, सभी में केंद्रीय समस्या पाया जाता है। हो जाएगा यहाँ तक में? सभी में आर्थिक समस्या पाया जाता है अर्थात केंद्रीय समस्या पाया जाता है। सैमुअलसन ने 3 प्रकार के आर्थिक समस्या का वर्णन किया। पहला, उत्पादन क्या किया जाए और कितना मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, कि उत्पादन करने के बाद उसको वितरण कैसे किया जाए, किसको किसको बांटा जाए उसको। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग में पूछता है, याद रहे, इकोनॉमिक्स का ये लॉन्ग में पूछेगा कि अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं। जो केंद्रीय समस्या है उनके नाम लिखिए, इसलिए इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो पहले आप लोग लिखिएगा अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार में, फिर चाहे वो मिश्रित हो, समाजवादी हो या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, सभी में आर्थिक समस्या पाई जाता है, केंद्रीय समस्या पाया जाता है। सैमुअलसन नाम के एक अर्थशास्त्री ने 3 प्रकार के केंद्रीय समस्याओं को बताया। पहला हो जाएगा कि उत्पादन क्या किया जाए और कितना मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, आखिर उत्पादन करने के बाद उसका वितरण हम लोग कैसे करें, मतलब किसको किसको हम वितरित करें उसको। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? चलिए लिखिए फटाफट। अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार, फिर चाहे वो पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित हो
सभी में केंद्रीय समस्या पाई जाती है। सभी में केंद्रीय समस्या पाई जाती है। सभी में केंद्रीय समस्या पाई जाती है। पैरा चेंज। सैमुअल्सन ने 3 प्रकार का आर्थिक समस्या को बताया है। सैमुअल्सन ने 3 प्रकार का आर्थिक समस्या को बताया है। सैमुअल्सन ने 3 प्रकार का आर्थिक समस्या को बताया है। हो गया? चलिए 1 नंबर लिख करके डैश दीजिए। उत्पादन क्या करे और कितनी मात्रा में करे। आपको पता है कि हम लोगों का समाज में संसाधन क्या है, सीमित है। तो आपको उसी सीमित साधन से अपना असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। क्या कहा जा रहा है इसमें? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारे समाज में या फिर हमारा असीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधन है, उसी से हमको सब चीज़ का आवश्यकता को पूरा करना है। जो सेम प्रोसेस हो जाता है किसी अर्थव्यवस्था में भी। तो अर्थव्यवस्था का जो पहला समस्या है वो ये है कि उत्पादन क्या करे और कितनी मात्रा में हम उत्पादन करें, क्योंकि हमारे पास साधन क्या है तो सीमित है। इसलिए यहाँ पे 2 तरीके का संभावना बनता है। पहला संभावना बनता है कि क्या हम लोग उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें या उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन नहीं करके पूंजी वस्तु का उत्पादन करें। ये पहला समस्या हो गया। किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने ये पहला समस्या होता है कि आखिरकार हम उत्पादन करें क्या। मेरे पास जो सीमित साधन है उससे हम किस चीज़ का उत्पादन करें। तो यहाँ पे पहला समस्या हो जाएगा उपभोक्ता वस्तु का और दूसरा हो जाएगा पूंजी वस्तु का, कि हम उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें या फिर हम पूंजी वस्तु का उत्पादन करें। उपभोक्ता वस्तु में क्या क्या आ जाएगा, जैसे चावल, दाल, आटा, मतलब जो हम लोग आम जीवन में प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं। पूंजी वस्तु में क्या आ जाएगा, तो जैसे आपका कोई किसी प्रकार का मशीन हो गया, उपकरण हो गया, गाड़ी उड़ी, वाहन, ये सब क्या हो जाएगा, तो पूंजी वस्तु आ जाएगा। तो सरकार के सामने या अर्थव्यवस्था के सामने एक समस्या हमेशा बना रहता है कि हम उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करें या फिर पूंजी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करें। ये पहला समस्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये चुनने का ही ना समस्या है। और आपको हम पिछला क्लास में बता दिए थे कि जो आर्थिक समस्या है वो किसका समस्या है, चुनाव का समस्या है। इसको चुने या इसको चुने। इसी में एक समस्या और निकल करके आ जाता है, वो है आपका आवश्यक वस्तु का हम उत्पादन करें या फिर विलासिता वस्तु का उत्पादन करें। विलासिता मतलब होता है लग्जरियस वस्तु। आवश्यक वस्तु क्या है, तो आवश्यक वस्तु सिंपल है, जैसे आप यही हो जाएगा, रोटी, कपड़ा, ये सब आपका क्या है, आवश्यक वस्तु है। विलासिता वस्तु क्या हो जाएगा, तो जैसे आप फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब का क्या कोई काम है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। गाड़ी हो गया, क्या गाड़ी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, पहले कैसे रहता था। लेकिन अगर रोटी, चावल, आटा ये सब नहीं होगा तो क्या आप जिंदा रह लीजिएगा, नहीं। आपका जो दैनिक जीवन का कार्य है, अगर दैनिक जीवन में जो सामान लगता है आपको, अगर वो नहीं रहेगा तो आप जिंदा रह लीजिएगा, क्या नहीं रह पाइएगा। लेकिन विलासिता वस्तु नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एसी नहीं रहेगा तो क्या मर जाएगा सब, नहीं मरेगा। एसी में भी रहता है बहुत लोग बिना एसी का भी रहता है, वो भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। बात समझ में आया ना। तो सरकार का पहला समस्या यही होता है अर्थव्यवस्था में कि आखिर हम क्या उत्पादन करें, और दूसरा समस्या इसी में जोड़ के लिखना है कि आखिर कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए। बात समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करे या फिर पूंजी वस्तु का उत्पादन करे, आवश्यक वस्तु का उत्पादन करे या फिर विलासिता वस्तु का उत्पादन करे। ये पहला समस्या है। दिक्कत है किसी को यहाँ तक में। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग एग्जाम में, तो लिखने का सिंपल सा है। सबसे पहले इसमें आप लिखिएगा उत्पादन क्या करे और कितनी मात्रा में करे। इसमें डैश दे करके लिखिएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या में पहला समस्या है
कि उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वो सीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा किया जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था का ये पहला समस्या है कि उत्पादन क्या करें। अब यहाँ पे दो तरीके का समस्या उत्पन्न होता है। पहला क्या हो जाएगा, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए, या उपभोक्ता या आवश्यक वस्तु का उत्पादन किया जाए, या फिर पूंजी वस्तु या फिर विलासिता वस्तु का उत्पादन किया जाए। आया समझ में? तो ये सब विकल्प रहता है किसी अर्थव्यवस्था के सामने कि आखिर हम किसको चुनें। अगर वो आवश्यक वस्तु को चुनता है तो आम लोग को इससे लाभ होता है, लेकिन यदि वो विलासिता वस्तु को चुन लेता है तो इससे डायरेक्टली किसको लाभ होता है, किसी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, क्योंकि इसमें इनकम ज़्यादा होता है सरकार को। जैसे आप कार उर खरीदने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा टैक्स किस पे लगता है, लग्जरियस जितना थिंग्स है सब पे अच्छा खासा टैक्स लग जाता है। जैसे हम सुनने में आया हमको कि जो एक कार का दाम 10 लाख होता है उसमें 3 लाख 4 लाख तो टैक्स ही लग जाता है। तो ये सब क्या है, लग्जरियस वस्तु है, इसलिए सबके साथ टैक्स भी क्या लगता है, हाई लगता है। लेकिन जो चीज़ हम लोग का आम जीवन में उपयोगी है उसमें टैक्स कम लगता है उसमें भी, लेकिन कम लगता है। तो पहला समस्या आप लोग को समझ में आया। अब दूसरा समस्या इसी में था कि उत्पादन हम लोग कैसे करें। तो दूसरा में हम लिख सकते हैं कि उत्पादन कैसे करें। देखिए, पहला समस्या हम आपने अगर चुन लिया कि अर्थव्यवस्था में हम किस चीज़ का उत्पादन करें, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें या पूंजी वस्तु का उत्पादन करें, तो चुनने के बाद फिर एक समस्या उत्पन्न हो जाता है कि आखिर हम उत्पादन करें कैसे। अब यहाँ पे भी दो तरीके का, श्रम प्रधान तकनीक से हम उत्पादन करें या फिर पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करें। अब ये क्या है, इसको समझिए। आपने चुन लिया कि आपको उत्पादन करना क्या है, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है या फिर आपको पूंजी वस्तु का उत्पादन करना है। आपने चुन लिया, मान के चलिए आपको उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है। अब आपके सामने जो दूसरा समस्या शुरू होगा वो समस्या होगा कि उत्पादन आखिर हम करें कैसे, किस प्रकार से उत्पादन किया जाए। तो श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करें या फिर हम पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करें। अब श्रम प्रधान मतलब आपको देखिए इसमें नाम में ही पता चल रहा है, श्रम मतलब लोगों का श्रम का प्रयोग करके हम उत्पादन करें, जिससे लोगों को क्या मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा। या फिर हम मशीन उशीन से उत्पादन करें। अब मशीन से उत्पादन करेंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार में थोड़ा सा तो कमी आएगा ही। आप ऐसे समझ लीजिए, पहले जितना रोजगार था कि अभी उस तुलना में रोजगार है नहीं है, क्योंकि अब सारा काम किससे हो रहा है, मशीन से हो रहा है। कंप्यूटर आपका 10 आदमी 100 आदमी का काम अकेले करने का वो क्षमता रखता है। जब मशीन आएगा तो उससे क्या होगा, रोजगार में कमी आएगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जैसे बैंक आप चल जाइए, पहले आप बैंक में देखते होंगे पासबुक को प्रिंट करने के लिए एक अलग सा आदमी रहता था, लेकिन अब मशीन दे दिया है, अपना खुद जाइए पासबुक वहाँ रखिए, आपका प्रिंट करके वो दे देगा। तो उससे क्या हुआ, एक आदमी का रोजगार खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब सपोज करिए आप टिकट कटाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, टिकट काउंटर हटा देगा, बोलेगा कि ऑनलाइन सब है, जिसको कटाना है ऑनलाइन कटाओ। तो जितना लोग टिकट काटता है सब तो गया कि नहीं गया। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे मशीन आता है हम लोगों का समाज में तो रोजगार का क्या होता है, समस्या होता है। इसलिए आप देखिएगा भारत जैसे देश में जहाँ पे रोजगार का तो कमी है ही और जनसंख्या इतना बढ़ा हुआ है यहाँ का, विश्व में अब पहला देश हो गया है भारत जहाँ का जनसंख्या इतना बढ़ गया है। पहले तो दूसरा नंबर में था, अब पहला नंबर पे आ गया है। अब फिर घटना स्टार्ट होगा लगभग 2050 के बाद, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जनसंख्या घटेगा, फिर घटते 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 एक सीमित बिंदु पे आएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ इसी प्रकार से चलता है, पहले उठेगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे, फिर उठेगा फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे। तो ग्राफ चलता रहता है, घबराना नहीं। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपको समझ में आया कि जो मशीन का उपयोग हम लोग करेंगे, तकनीक का उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम मान सकते हैं कि इसका उत्पादन से हमको एकदम उत्पादन कुशलता, मतलब अच्छे सामान को हमको उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, रोजगार का समस्या हो रहा है। तो सरकार के सामने ये भी समस्या है कि हम आखिर उत्पादन करें किससे, श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करें या फिर हम पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करें। यदि हम श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करते हैं तो इससे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन इसमें खर्च ज़्यादा होगा, सरकार उत्पादन ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन पूंजी प्रधान तकनीक से यदि हम उत्पादन करते हैं तो इससे
उत्पादन का कुशलता भी बना रहेगा, उत्पादन में वृद्धि भी होगा, लेकिन इसका एक समस्या क्या है, तो इसमें रोजगार का क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो इस प्रकार का तकनीक वैसे देश में किया जाता है जहाँ पे जनसंख्या कम रहता है। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहता है वहाँ पे ये इसको लेकर के चलता है, श्रम प्रदान तकनीक को, ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। आया समझ में। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या ही कम है तो वहाँ तो मजबूरी बस क्या करना पड़ेगा, पूंजी प्रदान तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए पहले ये दोनों को आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे। तो पहला हेडिंग सब दे दिया है, लिखिए। किसी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या, किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या, किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या, हाँ पहला जो आप टॉपिक दिए ना उसमें डैश दे करके लिखिए। किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या का पहला समस्या यह होता है कि उत्पादन क्या करे और कितनी मात्रा में करे। उत्पादन क्या करे और कितनी मात्रा में करे। उत्पादन क्या करे और कितनी मात्रा में करे, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होता है। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होता है, इसलिए यहाँ चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। हो गया? चलिए अब इस प्रकार से विकल्प लिखिए। विकल्प, अब विकल्प में इस प्रकार से बना करके पहला लिखिए उपभोक्ता वस्तु, और इस प्रति डिब्बा में लिखिएगा पूंजी वस्तु। विकल्प लिखिए और इस प्रकार से दो ठो बनाइए, उपभोक्ता वस्तु और एक साइड में लिखिएगा पूंजी वस्तु। विकल्प लिखे। अब इस प्रकार से दो डिब्बा बना करके ऐसे लिखिए उपभोक्ता वस्तु और लिखिए पूंजी वस्तु। अरे डिब्बा बनाना जरूरी है, हम बना दिए यहाँ ताकि आपको दिखे, आप केवल बनाइए ना। वो अच्छा लग रहा है डिब्बा बना दिया है तो एक से एक बच्चा से। चलिए उपभोक्ता वस्तु में डैश दे करके लिखिए। वे वस्तु बाद में लिख लीजिएगा, बोर्ड पे तो लिखा हुआ है। उपभोक्ता वस्तु में डैश दे करके लिखिए। वे वस्तु जिसका उपभोक्ता उपभोग करे, जिसका उपभोक्ता उपभोग करता है, अर्थात जो उसके लिए अति आवश्यक होता है, अर्थात जो उसके लिए अति आवश्यक होता है, उपभोक्ता वस्तु कहलाता है। उपभोक्ता वस्तु अर्थात जो उसके लिए अति आवश्यक होता है, उपभोक्ता वस्तु कहलाता है। जैसे चावल, दाल, कपड़ा, जैसे चावल, दाल, कपड़ा इत्यादि इत्यादि। चावल, दाल, कपड़ा इत्यादि। दूसरा लिखिए पूंजी वस्तु। इसमें लिखिए पूंजी वस्तु के अंतर्गत, पूंजी वस्तु के अंतर्गत मशीन एवं उपकरण इत्यादि आते हैं। मशीन एवं उपकरण इत्यादि आते हैं। इत्यादि आते हैं।
हो गया। फिर से विकल्प लिखिए और इस बार आवश्यक वस्तु और विलासिता वस्तु डैश दे करके लिखिए। फिर से विकल्प लिखिए और एक साइड में तीर दे करके लिखिए विकल्प वस्तु और एक साइड में इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाइए, लिखिए विलासिता वस्तु। हो गया। आप लोग का हाथ बहुत स्लो चलता है। हुआ। अब आवश्यक वस्तु एक साइड में लिखे और एक साइड में क्या लिख दिया आपने, विलासिता वस्तु। तो आवश्यक वस्तु भी इसी का एक रूप है और विलासिता वस्तु भी इसी का एक रूप है। अब आप लाइन चेंज करके लिखिए, अर्थव्यवस्था में सीमित साधन होने के कारण, अर्थव्यवस्था में सीमित साधन होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है, यह समस्या उत्पन्न होती है। सीमित साधन उपलब्ध होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है कि आखिर कौन से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, आखिर कौन से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह समस्या उत्पन्न होती है आखिर कौन से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। हाँ, हो गया। चलिए दूसरा लिखिए, उत्पादन कैसे करें। दूसरा लिखिए, उत्पादन कैसे करें। क्या चीज, विलासिता डैश दे करके लिखे है ना। चलिए लिखिए, उत्पादन कैसे करें। दूसरा में डैश दे करके लिखिए, उत्पादन क्या करे इसका चुनाव करने के बाद, लिखिए दूसरा में डैश दे करके, उत्पादन क्या करे इसका चुनाव करने के बाद, उत्पादन क्या करे इसका चुनाव करने के बाद, इसका चुनाव करने के बाद, उत्पादन क्या करे इसका चुनाव करने के बाद एक समस्या यह होती है कि, एक समस्या यह होती है कि उत्पादन कैसे करें, उत्पादन कैसे करें। एक समस्या यह होती है कि उत्पादन कैसे करें। हो गया। उत्पादन कैसे करें। अब इस प्रकार से बनाइए, उत्पादन कैसे करें लिखिए, ऐसे करके तीर दे करके लिखिए। है क्या बोले, विकल्प नहीं, उत्पादन कैसे करें बीच में दीजिए, इस प्रकार दो तीर दे करके लिखिए, श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा लिखिए पूंजी प्रधान तकनीक, और उसके बाद श्रम प्रधान तकनीक में डैश दे करके लिखिए। श्रम प्रधान तकनीक में पहले डैश दे करके लिखिए, इस तकनीक में, श्रम प्रधान तकनीक में डैश दे करके लिखिए, इस तकनीक में श्रम की सहायता से उत्पादन किया जाता है। इस तकनीक में श्रम का सहायता से उत्पादन किया जाता है। इस तकनीक में श्रम की सहायता से उत्पादन किया जाता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। हो गया। दूसरा लिखिए पूंजी प्रधान तकनीक। दूसरा लिखिए पूंजी प्रधान तकनीक।
इस तकनीक में इस तकनीक से लिखिएगा, इस तकनीक से, या फिर एक मिनट लिखते हैं, इस तकनीक में मशीनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। इस तकनीक में मशीनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है, का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। इसमें उत्पादन कुशलता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। हो गया। अब लाइन चेंज करके लिखिए, दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने, दोनों विकल्पों में से एक को चुनने में समस्या उत्पन्न होती है। एक को चुनने में समस्या उत्पन्न होती है। चलिए तीसरा लिखिए हेडिंग, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तीसरा हेडिंग लिखिए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। देखिए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये जो समस्या है इसका मुख्य समस्या वितरण से है। मतलब आखिर हमारे पास जो उत्पादन, मतलब वस्तु को हमने जो बनाया उसको हम वितरण कैसे करें, किस प्रकार से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसका जो मुख्य समस्या है वो क्या है, तो वितरण का है। अब कैसे वितरण हम करें, क्या हम इसको व्यक्तिगत वितरण करें या फिर इसको हम कार्यात्मक वितरण में दें। अब ये क्या होता है, तो देखिए व्यक्तिगत वितरण मतलब हो जाएगा नॉर्मल, समझ ही रहेंगे आप। व्यक्ति में इसका संबंध आय के असमानता से है, क्योंकि सब व्यक्ति का आय क्या होता है, असमान होता है। किसी का आय ज़्यादा होता है तो किसी का क्या होता है, कम होता है। जबकि कार्यात्मक वितरण में एक समस्या उत्पन्न होता है कि मेरे पास जो वस्तु का उत्पादन हुआ है, आखिर उसको हम कार्यात्मक वितरण, जैसे कि पूंजी हो गया, श्रम हो गया, भूमि हो गया, आखिर किस प्रकार से इसमें हम वितरण करें, बात समझे। और इसका संबंध आय के असमानता से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसका होगा तो उसका नहीं होगा, सिंपल है। बात समझ में आया हम क्या बोले। तीसरा आपको लिखना है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो अर्थव्यवस्था का एक और समस्या है। पहले आपने देखिए, पहले आपको क्या उत्पादन करना है, जब आप इसको चुन लिए तो आपके पास दूसरा समस्या क्या उत्पन्न हुआ कि कैसे उत्पादन करें। फिर तीसरे, जब आपने उसको चुन लिया कि कैसे उत्पादन करें और आपके पास कोई वस्तु बन गया, फिर एक समस्या उत्पन्न होगा कि आखिर हम उसको किसके लिए वितरण करें, मतलब कैसे उसको हम वितरण करें। तो मुख्य समस्या क्या हो रहा है, वितरण का हो रहा है कि किसको किसको हम वो वस्तु दे। तो इसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। विकल्प मेरे पास दो है। पहला विकल्प क्या है, तो व्यक्तिगत वितरण, दूसरा विकल्प है कार्यात्मक वितरण। अब व्यक्तिगत वितरण में आप क्या लिखिएगा, व्यक्तिगत वितरण का संबंध क्या होता है, आय के असमानता से है, जबकि कार्यात्मक वितरण का संबंध किसी श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, इससे रिलेटेड है और इसमें आय का असमानता का कोई भूमिका नहीं होता है। आया समझ में। यहाँ पे आपका अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या खत्म होता है और आएगा एग्जाम में लिखने के लिए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा शुरू से लेकर के यहाँ तक, तब जा कर के आपको 5 नंबर मिलेगा।
आया समझ में? लिखिए, चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए लिखिए। अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय समस्या यह है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए? उत्पादन किसके लिए किया जाए? उत्पादन किसके लिए किया जाए? अर्थात उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे किया जाए? अर्थात उत्पादित वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए? हाँ, उत्पादित वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए? अब फिर से इसमें लिखिए विकल्प, और इस प्रकार से दो गो आप तीर दे करके बनाइए। विकल्प लिख करके आप व्यक्तिगत वितरण और इधर कार्यात्मक वितरण डैश दे करके लिखिए, और पहला व्यक्तिगत वितरण में डैश दे करके लिखिए। व्यक्तिगत वितरण का संबंध आय के असमानता से है। व्यक्तिगत वितरण का संबंध आय के असमानता से है। व्यक्तिगत वितरण का संबंध आय के असमानता से है। दूसरा लिखिए कार्यात्मक वितरण, और इसमें डैश दे करके लिखिए, कार्यात्मक वितरण में डैश दे करके लिखिए इसका संबंध पूंजी, श्रम एवं भूमि से है। इसका संबंध पूंजी, श्रम एवं भूमि से है। इसमें आय की असमानता नहीं होती है। इसमें आय की असमानता नहीं होती है।